ये छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाएँ, आज का हमारा टॉपिक है बाल्यावस्था क्या है। व्यापक अर्थ में बाल्यावस्था गर्भकाल से परिपक्वता तक के जीवन प्रसार को कहा जाता है। किंतु जब हम विकास की विभिन्न अवस्थाओं की चर्चा करते हैं तो बाल्यावस्था का प्रयोग संकुचित अर्थ में ही होता है। उस संदर्भ में बाल्यावस्था अन्य अवस्थाओं की भांति विकास की एक विशेष अवस्था समझी जाती है, जिसमें कुछ मानसिक शारीरिक विशेषताएं आविर्भूत होती हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षाविदों ने बालक की अवस्थाओं को भिन्न भिन्न तरह से परिभाषित किया है, किंतु हरलाक महोदय ने जिस प्रकार से बालक की अवस्थाओं का निर्धारण किया है उसका हम आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहली अवस्था जो हरलाक ने दर्शाई है वो है गर्भकालीन अवस्था। दूसरी गर्भकालीन अवस्था का समय गर्भाधान से लेकर के और जन्म तक माना जाता है। शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक, बचपना अवस्था तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक, पूर्व बाल्यावस्था तीसरे वर्ष से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था 7 वर्ष से 12 वर्ष तक, वयसंधि 12 से 13 वर्ष तक, पूर्व किशोरावस्था 13 से 17 वर्ष तक, उत्तर किशोरावस्था 18 से 21 वर्ष तक, प्रौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष तक, मध्यावस्था 41 से 60 वर्ष तक और वृद्धावस्था 60 के बाद। इस तरह से हरलाक ने जो निर्धारण किया है अवस्थाओं का, उस पर ये हुआ। अब देखना ये है कि आपको कहाँ से, आपके कोर्स में कहाँ से अध्ययन करना है। तो आधुनिक समय में ये मान लिया गया है कि जीवन चक्र की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था बाल्यावस्था है। इस अवस्था में हुए सामाजिकरण और मनोवैज्ञानिक विकास जीवन भर व्यक्ति के कार्य और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ये अवस्था जीवन का एक ऐसा महत्वपूर्ण अंश है जिसमें बड़ों के द्वारा देखभाल और सुरक्षा आवश्यक है। बाल्यावस्था बालक के विकास के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो इसकी अवधि संकुचित अर्थ में 2 से 12 वर्ष तक मानी गई है। किंतु यहाँ जब बालक के विकास के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो यहाँ जन्म से 2 वर्ष की अवस्था का भी अध्ययन करना आवश्यक प्रतीत होता है। और जन्म से 2 वर्ष के जो 2 वर्ष की अवस्था होती है उसको हम दूसरे रूप में बचपना अवस्था के रूप में अध्ययन करते हैं। तो आइए पहले हम चर्चा करते हैं शैशवावस्था के बारे में, जो हरलाक ने निर्धारण जिसका किया है। जन्म से लेकर के 14-15 दिनों तक शैशव की अवस्था कहा जाता है, उसे नवजात शिशु भी कहते हैं। इस अवस्था में बालक के भीतर कोई विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता है। जन्म लेने के बाद जिस नए वातावरण में बालक अपने आप को पाता है उसे समझना और उसमें अपने आप को समायोजित करना उसके लिए आवश्यक होता है। अतः इस अवस्था में समायोजन यानी एडजस्टमेंट की प्रक्रिया के अतिरिक्त बालक के भीतर किसी विशेष शारीरिक या मानसिक विकास के लक्षण दिखाई नहीं पड़ते हैं। जो दूसरा अवस्था है बचपना अवस्था, जिसे हरलाक ने दर्शाया है, जो जिसकी अवधि 3 सप्ताह से लेकर के तीसरे सप्ताह से लेकर के और 2 वर्ष तक माना गया है। बालक के विकास की ये अवस्था जन्म के 2 सप्ताह के बाद प्रारंभ होती है और 2 वर्ष तक रहती है। शरीर में छोटा और आयु में कम होने के कारण इस अवस्था के प्रारंभ में बालक अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर होता है, पूर्ण रूप में निर्भर होता है। इसलिए इसे निर्भरता की अवस्था भी कहते हैं। निर्भरता का आशय कि बालक अपने आप कुछ नहीं कर पाता है, असहाय के रूप में होता है। उसके माता पिता या परिवारिक जन ही उसका सारा काम करते हैं। उसको यहाँ तक कि वो खाना भी नहीं खा सकता, दूध भी नहीं पी सकता, सारे काम माताओं के द्वारा या परिवारिकजनों के द्वारा किया जाता है। परंतु धीरे धीरे बालक दैनिक जीवन की परिस्थितियों में पड़कर आत्मनिर्भर होना सीख जाता है। उसे अपनी मांसपेशियों पर नियंत्रण होने लगता है। फलस्वरूप इस अवस्था के अंत तक उसके भीतर खेलने, बोलने, चलने और खाने पीने आदि की क्रियाएं दिखाई पड़ने लगती हैं। मानसिक रचना की दृष्टि से
बच्चा परिवार के बड़े सदस्यों पर निर्भर रहता है। किंतु अगर ये देखा जाए तो बचपना अवस्था एक ऐसी अवस्था के रूप में है जो उसके मानस पटल पर जो चीज़ अंकित किया जाता है उसी के अनुरूप उसका डेवलपमेंट होता जाता है। तो यहाँ मेरे कहने का आशय केवल इतना है कि जब बालक के विकास को आप देखते हैं, जब बालक के विकास का आप अध्ययन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप उसके समस्त बिंदुओं पर, ऐसे बिंदुओं पर ध्यान देते हैं कि जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। अपने संकुचित अर्थ में अगर देखें या व्यापक अर्थ में देखें, जिस भी रूप में आप देखें, तो वैसे तो हम लोग मान लेते हैं कि बाल्यावस्था जब से बालक जन्म लिया और जब तक मेच्योरिटी नहीं आ गई तब तक वो बालक है, बचपना है। लेकिन हम उसको अगर शैक्षिक दृष्टि में देखते हैं तो शैशवावस्था, बचपनावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, वयसंधि, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, इन रूपों में हम उसको बांट कर देखते हैं। तो जो अगला पॉइंट है इसमें वो है पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड। ये मानव विकास का अनोखा काल होता है। पूर्व बाल्यावस्था मानव विकास का अनोखा काल माना जाता है। ये अवस्था 2 वर्ष से 6 वर्ष तक माना जाता है। इस अवस्था में बालकों में महत्वपूर्ण शारीरिक विकास, भाषा विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास तथा सांवेगिक विकास होता है। यह एक समस्या अवस्था होती है या यूँ कह लीजिए कि इस अवस्था में बालक एक विशिष्ट व्यक्तित्व विकसित करते हैं और स्वतंत्र रूप से कोई कार्य करने पर अधिक बल डालते हैं। खिलौनों के प्रति अधिक रुचि होती है। वातावरण में अपने आप को समायोजित करने के लिए वो नित्य प्रयास करता रहता है। बालक अधिक जिज्ञासु और उत्सुक होता है। समूह प्रवृत्ति बढ़ती है। इसे प्री स्कूल एज भी कहते हैं। प्री स्कूल एज कहने का मतलब ये होता है कि इस अवस्था में बालक स्कूल जाने से पहले का जो समय होता है उसको प्री स्कूल एज कहते हैं। या अब तो केजी, किंडरगार्टन और तमाम तरह के क्लासेस चल गए हैं। नहीं तो पहले क्या हुआ करता था कि 5 वर्ष की अवस्था में बच्चा स्कूल जाता था, कक्षा 1 में प्रवेश होता था। अब तो 2 साल का, 3 साल का हुआ, ऐसे उसको स्कूल भेजा जाने लगता है। तो लेकिन फिर भी इसको प्री स्कूल एज कहा जाता है। इस अवस्था में बालक जिद्दी प्रवृत्ति का होता है, झक्की और विरोधात्मक स्वभाव का होता है। अनुकरण की प्रवृत्ति बढ़ती है। इस अवस्था को समझ पाना बहुत जटिल काम है। अर्थात बालक के बाल्यावस्था को समझना आसान काम नहीं है। वैसे अगर वास्तव में देखें तो ह्यूमन बिहेवियर को ही समझना बहुत कठिन काम है। आज आप यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे सामने क्लास अटेंड कर रहे हैं, बाहर जाकर आप क्या कर डालें ये कौन जान रहा है, या बाहर जाकर हम क्या करें ये कौन समझ सकता है। तो ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन करना बहुत कठिन काम होता है। और एक शिक्षक, अगर शिक्षक की बात करें जिसके क्लास में विभिन्न परिवारों को, विभिन्न समाजों के, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तो उनको जब तक आप समझेंगे नहीं, जब तक आप उनके बारे में जानेंगे नहीं, जब तक आप उनके आकांक्षा स्तर को, उनकी मनोवृत्ति को, उनकी मनोदशा को, उनकी विचारधारा को नहीं समझेंगे, तब तक आप उनके बारे में कोई ऐसा निर्णय नहीं ले सकते हैं कि अमुक बालक किस तरह का है, अमुक बालक क्या सीखना चाहता है। इसीलिए रूसो ने जो कहा है, रूसो के इस बात को ध्यान में रखना होगा कि बालक वह पुस्तक है जिसके प्रत्येक पृष्ठ को पढ़ना अध्यापक के लिए अनिवार्य है। तो प्रत्येक पृष्ठ को पढ़ने का आशय यहाँ यही होता है कि बालक की रुचियों को जानिए, बालक की योग्यताओं को जानिए, बालक की क्षमताओं को जानिए, बालक के आकांक्षा स्तर को जानिए। सपोज कीजिए कि बालक का आकांक्षा स्तर या बालक की कैपेसिटी, ग्रहणशीलता कम है और आप उसको ज़्यादा दे रहे हैं। 2 लीटर का बर्तन है, 5 लीटर दूध आप उसमें डाल दे रहे हैं। स्थिति क्या होगी? आपके द्वारा दिया गया समय और किया गया श्रम वो बर्बाद जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बालक को समझना पड़ता है। इसीलिए चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ाया जाता है। बीएड के विद्यार्थियों को शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप को पढ़ाया जाता है कि आप बालक के बारे में जान सकें, आप बालक की रुचि, योग्यता और क्षमता को पहचान सकें। आप बालक को पढ़ें और बालक को विश्वास दिलाएं कि मेरे टीचर
जो भी करेंगे मेरे हित के लिए करेंगे, मेरे अच्छे के लिए करेंगे, इनसे मेरा भला ही होना है। जिस दिन बच्चे को यह विश्वास हो जाएगा कि मेरे अध्यापक मेरे लिए कार्य कर रहे हैं, मेरे अध्यापक का मेरे ऊपर हाथ है, उस दिन से वो निश्चित तौर पर अपना सुधार करने लगेगा और उसका जीवन सुधरता चला जाएगा। तो ये हम अध्यापकों की ड्यूटी बन जाती है कि हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करें। आज स्थिति ये बनी हुई है कि हम अध्यापक शिक्षण कार्य छोड़ के बाकी सारे कार्यों में संलिप्त रहना चाहते हैं। जो हमारा मेन कार्य है उस कार्य से हम भाग रहे हैं, तो भागने से काम नहीं चलने वाला है। तो यहाँ हम जो बाल्यावस्था की चर्चा करते हैं कि इस अवस्था की जो समझने का जो है बहुत परिश्रम करने की ज़रूरत है। बालक के संवेग जो होते हैं वो बदलते रहते हैं। कोई भी क्षण ऐसा नहीं होता है जब बालक किसी न किसी संवेग से प्रभावित न रह रहा हो। तो बालक को समझना बहुत कठिन कार्य है। इसीलिए विवेकानंद ने भी कहा है कि सही माने में अध्यापक वो है जो छात्रों के स्तर पर आकर शिक्षण कार्य करे। हम अगले दिन इसके दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। यहीं से मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने क्लास अटेंड किया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।